पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक मामले को लेकर पाकिस्तानी सेना के दावों पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के चंगुल से सभी बंधकों को रिहा कराकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया है। जबकि दूसरी तरफ बीएलए ने डंके की चोट पर कहा है कि अभी भी 150 से ज्यादा लोग उनके चंगुल में। इसी बीच खबरें आ रही हैं कि बोलन की पहाड़ियों पर 100 से ज्यादा शव पड़े हैं। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन के दौरान बोलान की पहाड़ियों से बड़ी तादाद में बंधकों के शत विशत शव मिले हैं। इनमें से अधिकतर शव सैनिकों के हैं जो छुट्टियों पर थे। स्थानीय और सैन्य सूत्रों का कहना है कि 100 से ज्यादा शव बोलान की पहाड़ियों पर है। ऐसे में घटना में मारे गए लोगों की कुल संख्या अभी भी रहस्य बनी हुई है। बोलान न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्रीय सूत्रों ने पुष्टि की है कि बीएलए ने अभी भी पाकिस्तानी सेना के कई सैन्य कर्मियों को बंधक बना रखा है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान में हाईजैक हुई जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के सभी बंधकों को छुड़ाने का दावा किया है। सेना ने दावा किया है कि बंधकों की रिहाई को लेकर उनका रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि ऑपरेशन जो बलूचिस्तान में चल रहा था वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा और इसमें 33 जो दहशतगर्द हैं, ये जो 21 लोग शहीद हुए ये ऑपरेशन से पहले हुए और फिर 4 एफसी के जवान शहीद हुए ऑपरेशन से पहले। ऑपरेशन के दौरान जिस नज़ाकत के साथ, जिस महारत के साथ, बहादुरी और दलेरी के साथ इन्होंने मुकाबला किया, पाक फ़ौज के जवानों ने, एयरफोर्स ने, एफसी ने इन दहशतगर्दों के साथ, आप देख सकते हैं कि जो सुसाइड जैकेट पहने हुए लोग मौजूद थे और उन्होंने अपने इर्द गिर्द ये यरगमाली बिठाए हुए थे जो हमारे बड़े बहादुर शहरी हैं, तो उनको बाकायदा महारत के साथ जो है वो जहन्नम वासिल किया गया। 33 दहशतगर्द जो जहन्नम वासिल हुए हैं। वहीं बीएलए का दावा सेना के दावे से बिल्कुल अलग है। इस बीच एक पंजाबी फौजी ने सेना की पोल खोल दी है। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि 24 घंटे से ज्यादा चले इस ऑपरेशन में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के सभी 33 विद्रोहियों को मार गिराया गया है और उनके कब्जे से सभी बंधकों को रिहा कर लिया गया है। लेकिन इस बीच जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में बंधक रहे एक प्रत्यक्षदर्शी पंजाबी फौजी ने बताया है कि उसने अपनी आंखों से बलूच विद्रोहियों को कत्लेआम करते देखा है। पंजाबी फौजी ने बताया कि मैंने खुद 50 से 60 पाकिस्तानी सैनिकों को मरते देखा है जिन्हें बीएलए के लड़ाकों ने मार गिराया। द बोलान न्यूज के सोशल मीडिया पर चश्मदीदों के वीडियो शेयर किए गए। एक वीडियो में पीड़ित चश्मदीद बता रहा है कि बीएलए के लड़ाकों ने 50 से 60 लोगों को उसके सामने मार गिराया था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन में कुल 440 यात्री सवार थे, जिनमें से 21 को ट्रेन पर कब्जे के दौरान ही बीएलए लड़ाकों ने मार गिराया था। इनमें सेना के 4 जवान भी शामिल थे। इसके बाद पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन में बाकी बचे 200 से ज्यादा बंधकों को छुड़ाया गया। इससे पहले बुधवार को बीएलए ने 150 से ज्यादा बंधकों को रिहा कर दिया था, लेकिन अब पाकिस्तानी सेना के दावों पर सवाल उठने लगे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट भी पाकिस्तानी सेना के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान आर्मी ने तो डिक्लेयर कर दिया कि ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन ऑपरेशन खत्म हुआ इसका मतलब क्या है? हॉस्टेजेस को उन्होंने रिहा कर दिया, लेकिन उस ट्रेन में ऐसा कहते हैं कि 300 हॉस्टेजेस थे। क्या 300 के 300 उनको रिलीज किया गया है? ये अभी तक साफ नहीं किया पाकिस्तान आर्मी ने। दूसरी चीज, जब ये ट्रेन का हाईजैक हुआ था तब पाकिस्तान आर्मी ने कहा था कि करीब 70 से 80 बीएलए के सोल्जर्स उसमें हैं जिन्होंने ये ट्रेन हाईजैक किया और वहां पर है मौजूद। अगर ये सही है तो आज जो स्टेटमेंट रिलीज किया है पाकिस्तान की सेना ने, उसमें उन्होंने कहा है कि 30 बीएलए के सोल्जर्स को उन्होंने मार गिराया एंड उसी के बलबूते पर उन्होंने हॉस्टेजेस को फ्री किया। अगर ये ठीक है तो फिर बाकी के 50 कहां हैं? तो फिर पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि ऑपरेशन खत्म हो गया? तीसरी चीज, पाकिस्तान आर्मी ये वीक हो चुकी है बीएलए के सामने, क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी इनकी जो लड़ाई है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने एनेक्स किया था इलीगली और जबरन बलूचिस्तान को पाकिस्तान में विलय किया था, जबकि बलूचिस्तान ये एक अलग देश था। और ऐसे करने के बाद जो जुल्म ढाए हैं पाकिस्तान सेना ने बलूचिस्तान पर, वो अनगिनत जुल्म है। तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या बलूचिस्तान की जो ये फ्रीडम स्ट्रगल है ये जायज नहीं है
है, जायज है। और आज की अगर हम परिस्थिति देखें तो पाकिस्तान ये लिटरली इकोनॉमिकली ब्रेकडाउन के सिचुएशन में आ गया है। पाकिस्तान सेना के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान सरकार के पास पैसे नहीं है, और पाकिस्तान सेना ये अब लॉन्गर ड्यूरेशन में कोई भी चीज सस्टेन नहीं कर सकती। और इतनी स्ट्रांग जो उनको ये मिला है, ऑपोजिशन मिला है बीएलए से, उस चीज को वो सस्टेन नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से समझदारी इसी में है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र ये बलूच ने बनना चाहिए और बलूचिस्तान के लोगों को फ्री कर देना चाहिए, और पाकिस्तान आर्मी ने शिकस्त माननी चाहिए। इसी में समझदारी है। देखिए, अभी पाकिस्तान सरकार की रिपोर्ट आई है कि जो ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया था, जो ट्रेन हाईजैक थी, वो अभी कंप्लीट हुआ है, जिसमें उनके काफी सारे सोल्जर्स मारे गए हैं, काफी सारे जो ये है अपने होस्टेजेस, उसमें से 25 से 26 मारे गए हैं, और जितने दहशतवादी वहां पे थे वो पूरे के पूरे 25 से 26 का नंबर है, वो भी मारे गए हैं। और ये कहते हैं कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन क्या इससे बलूचिस्तान में जो गड़बड़ चल रही है ये खत्म होगी? तो इसका शॉर्ट आंसर है कि नहीं, क्योंकि अगर आप इतिहास देखें पिछले कुछ महीनों का और पिछले कुछ सालों का, ये जो बलूची जो हमले हैं ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, खास तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर ये बढ़ रहे हैं। लेवल ऑफ वायलेंस काफी सारी बढ़ी हुई है। और ये हमले किसके ऊपर हो रहे हैं? तो ये हमले जो पाकिस्तान के सैनिक हैं उनके ऊपर हो रहा है, पाकिस्तान के जो सैनिक की पोस्ट है उसके ऊपर हो रहा है, जो अर्धसैनिक दल है फ्रंटियर कोर उनके ऊपर हो रहा है, जो प्रोजेक्ट्स अलग अलग काम कर रहे हैं इस रास्ते के ऊपर उनके ऊपर हो रहा है, जो चाइनीज सिटीजन्स वहां पे आते हैं काम करने के लिए प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। और अगर आप उसकी स्टैटिस्टिकल डेटा देखें तो ये जो फिगर्स है ये काफी बड़ी है, और इसके खिलाफ पाकिस्तानी जो आर्मी है ये एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर रही है, लेकिन जो कामयाबी उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। मैं आपको एक ही एग्जांपल दूं कि पहले ट्रेडिशनली 85% ऑफ पाकिस्तानी आर्मी ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर तैनात होती थी, लेकिन अभी मोर देन 50% जो है ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। यानी कि उनके जो प्रॉब्लम्स है इतनी ज्यादा है कि 50% से ज्यादा आर्मी की ताकत इसके ऊपर खर्चा हो रही है, और इसके बावजूद इस रोड को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अफगानिस्तान से अपनी टीम के साथ वापसी कर आ रहे थे, तुर्कम बॉर्डर बंद होने की वजह से हम लोग इधर आए हैं कोयटा चमन बॉर्डर की तरफ से। तो लोगों ने यही कहा जी कि बस में मसला ज़्यादा है तो आप ट्रेन पे चले जाए ना। तो हम ट्रेन पे भी आए हैं, तो हमारे बुलान जो इलाका है ना उसके करीब जाके हमारे साथ ये हादसा पेश आ गया है। पहले हमारे शेल फेंके गए हैं ट्रेन के ऊपर, उसके बाद हम पे फिर फायरिंग की गई है। फायरिंग तकरीबन तीन घंटे चलती रही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें निकाला है, अंदर ट्रेन से उतारा है, उनको बोला है कि अलग अलग हो जाओ, सराइकी, पंजाबी, बलोची, पठान, ये सब अलग अलग हो जाए। 20 मिनट का सफ़र है तसीबी का। उधर जाते हुए अचानक ही ब्लास्ट हुआ नीचे, तो ट्रेन पटरी से उतर गई। तो हमारा तो ये पहला वाक़या था ऐसा, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही ख़तरनाक। तो जब उधर ब्लास्ट हुआ तो फिर अचानक ही कुछ लोग आ गए, उनके पास लॉन्चर भी थे, उसके बाद काफ़ी चीज़ें थी, गन्ने वगैरह थी, तो फायरिंग शुरू कर दी। ये नहीं हवाई फायरिंग, डायरेक्ट अंदर। तो फिर यही बोलते रहे कि बाहर आ जाओ, जो बाहर नहीं आएगा हम उसको मार देंगे। तो जब अचानक वो मसला बना, भाई साहब बाहर आ गए, तो सब के उन्होंने ID कार्ड चेक किए, कुछ पंजाबी थे, कुछ सिंधी, कोई बलोची, सबको अलग अलग बैठा दिया।